तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज करने वाले हैं ढेर सारी शॉपिंग। उसके साथ साथ हम मदीना की $1 शॉप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और हमने शॉपिंग कर करके इतना बड़ा शॉपर कैसे जमा कर लिया जो कि उठाना ही मुश्किल था। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जायन मास पर नाम कहाँ से और कैसे लिखवा सकते हैं और हमने खजूरें कहाँ से और कैसे ली। लेकिन इन सबसे पहले हम चलते हैं नाश्ता करने क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लग रही है और यहाँ पर पाकिस्तानी फूड की काफी सारी शॉप्स हैं जिनमें से एक के अंदर हम चले गए और यहाँ पर हमें नाश्ते के लिए हर किस्म का पाकिस्तानी खाना मिल सकता है। ऐसे पूरी शॉप की आपको एक थोड़ी सी हाईलाइट दे देती हूँ और ये इनका मेन्यू भी लगा हुआ है यहाँ पर और इनके पास ये सब सालन नाश्ते में पड़े होते हैं जिनमें चिकन, दाल, हलीम और डिफरेंट तरह की सब्जियां भी शामिल हैं। और हमने ऐसे यहाँ से चिकन लिया थोड़ा सा एंड ऑनेस्टली मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ ही टेस्ट किया हुआ है एंड इनके खाने का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। डेयर आई से बेटर देन पाकिस्तान। और ये नाश्ते में हलवा भी देते हैं जो कि ये खुद से नहीं देते, आपको मांगना पड़ता है और ये फ्री होता है। स्पेशली नाश्ते में आपको हलवे के लिए पैसे नहीं देने पड़ते एंड हलवा भी वाकई बहुत टेस्टी होता है। इसके बाद हमारी रोटियां भी पककर आ चुकी हैं और यहाँ पर हम अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। और अगर आप इनसे मांग ले तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल प्लेट भी दे देते हैं जिसके अंदर आप अपना सालन डाल सकते हैं और साथ ही साथ ये बड़ा सारा शॉपर भी दे देते हैं जो कि प्लास्टिक दस्तरखान के तौर पर काम करता है क्योंकि यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बैठकर खाने की जगह नहीं होती होटल्स में, तो ऑफ कोर्स मगर ये भी आपको मांगना पड़ता है, वो खुद से नहीं देते। ठीक है। एक और चीज के नाश्ते के टाइम पर चावल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप सुबह सुबह चावल नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर ये देसी फास्ट फूड की शॉप है और यहाँ पर वो चावल वगैरह देते हैं लेकिन ये बंद है क्योंकि ऐसी शॉप्स शाम को खुलती हैं। और इस वीडियो में जो साइड पर आपको अंडर रोड क्रॉसिंग दिख रही है, आज हम अपनी ज्यादातर शॉपिंग यहीं से करने वाले हैं और हम तैयार होकर जा रहे हैं नीचे नाश्ते के बाद। तो ये है वो जगह। हमें पहले लगता था कि एक नॉर्मल सी अंडर रोड क्रॉसिंग है जो कि चलने वालों के लिए सेफली एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए बनाई गई है, लेकिन एक दिन हम ऐसे ही रैंडमली चलते हुए इसके अंदर चले गए थे और हमें पता चला कि देयर इज अ फुल मॉल और हमें पता चला कि दिस इज एक्चुअली द चीपेस्ट मार्केट इन मदीना दैट यू कैन फाइंड। ये है मदीना की 2 रियाल मार्केट। यहाँ पर आपको सब चीजें 2 रियाल में मिल जाएंगी, तस्बियां, घड़ी, कांटे, हार, बच्चों के लिए टॉयज, पेंडेंट, सब कुछ। और ये अल्लाह वाले लॉकेट तो मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने जल्दी से इतने सारे खरीद लिए। और ये सारी शॉपिंग हमने कोई एक दिन में नहीं की, हम यहाँ पर बार बार वापस आते रहे थे, हमें 2-3 दिन लगे थे। और ये पेंडेंट्स में जब भी वापस आती थी एक ना एक नया डिजाइन आया होता था और मैं वो उठा के ले जाती थी क्योंकि मुझे इनके डिजाइन पसंद ही इतना आया था। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे पेंडेंट्स पड़े हुए हैं लेकिन ये मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जिसमें सब्ज गुंबद बना हुआ है ये बहुत प्यारा था। फिर आपको यहाँ पर 2-2 रियाल की ढेर सारी तस्बीहां ढेर सारे डिजाइन में मिल जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से खरीदें तो खरीदें क्या। और फिर वही बात, हमें भी जो जो चीज पसंद आ रही थी हम वो खरीदते जा रहे थे और 2-2 रियाल करते करते हमारा बिल इतना ज्यादा बन गया था। इतना ज्यादा भी नहीं, आई मीन लाइक 40-50 रियाल। जब भी हम यहाँ पर आए 40-50 रियाल। सो या दैट इज लाइक। फिर हमें ये गोल्डन प्लेट्स बहुत पसंद आई थी तो हमने सोचा कि हम हर डिजाइन में एक एक प्लेट ले लेते हैं। बाद में मुझे ख्याल आया कि हमें 2 डिजाइन चूज करने चाहिए थे और पेयर्स ले लेने चाहिए थे, बट एनीवे ये इतना प्यारा सा बच्चों के लिए पैक भी सिर्फ 2 रियाल का था। मैं तो हैरान हो गई इसको देखकर। हमने फौरन एक वजीहा के लिए खरीद दिया और ये सारी अंगूठियां भी 2 रियाल की, बट ऑनेस्टली ये मुझे कोई अच्छी डील नहीं लग रही थी। ये सारी पिन्ने, पोनिया एंड कैचर्स वगैरह, क्योंकि ऐसी चीजें तो पाकिस्तान में मिल जाती है तो दिस इज नॉट स्पेशल। तो मेरी कोशिश वहाँ पर बस यही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खरीदें जो कि मिलती सिर्फ मक्का और मदीना से और बाकी कहीं से ना मिलती हों। इसलिए हमने कोई भी आम सी चीज नहीं खरीदी, लेकिन यहाँ पर हमें एक बैग की जरूरत थी लेकिन इनको बैग पसंद नहीं आया। बट एनीवे ये हमने प्यारे से 10-10 रियाल के गिफ्ट पैक देखे। इनके अंदर मुसवाक, तस्बीह, इतर और जायनमाज था और ये क्यूट सी पैकिंग बनी हुई थी। उसके अलावा ये हरम की सफों से मिलते जुलते जायनमाज जो है यहाँ पर हर जगह पड़े हुए हैं और वहाँ पर देखते देखते इनसे हमारा इतना लगाव बन गया था कि हमने डिसाइड किया था कि ये तो हमने लेने ही लेने हैं। और ये भी हमने कोई एक विजिट में नहीं लिए, हमने मदीना में हर जगह देखी इन जायनमाज के लिए। फिर इन दी एंड हमने 45 रियाल के 2 जायनमाज लिए थे। सो दिस इज लाइक 90 रियाल। और इनकी पैकिंग भी इतनी अच्छी आई थी, जो इनके शॉपिंग बैग्स थोड़े से प्रीमियम थे बाकियों की निस्बत। इनका सिस्टम ये था कि जायनमाज का डिजाइन जो है वो अल हरम की सफों से जितना ज्यादा मैच करता होगा उतना ही ज्यादा जायनमाज एक्सपेंसिव होगा और जितना कम मैच करता होगा उतना ही कम एक्सपेंसिव होगा। तो हमने मिडिल रेंज वाले जायनमाज खरीदे थे। फिर हमने यहाँ पर बहुत सारे अबायाज भी देखे। हम एक्चुअली किसी के लिए लेना चाहते थे और मैंने यहाँ पर सारी शॉपिंग ना दूसरों के लिए की है, जो कि आज मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको शॉपिंग से मुताल्लिक मदीना जाकर, मक्का जाकर यही एडवाइस दे सकती हूँ कि आप जितना हो सके अपने लिए चीजें खरीदें और रिश्तेदारों में से और दूसरे जानने वालों में से सिर्फ उन लोगों के लिए खरीदे जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको वाकई पसंद हो, और वही लोग जो वापस आपको भी पसंद करते हो, क्योंकि आपका ये खूबसूरत सफर गुजर जाएगा और आपके पास सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो फिर कुछ याद करने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। जैसे अगर आपने यहाँ से अपने लिए जायनमाज खरीदा और अब आप वापस आने के बाद रोज उस जायनमाज पर नमाज पढ़ते हैं तो आपको बार बार अपने उम्रे की याद आएगी। और अगर आप अपने लिए और अपने घर के लिए कुछ भी नहीं खरीदते तो इस खूबसूरत सफर के बारे में आपकी यादें खत्म होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए सब कुछ रिश्तेदारों को खुश करने के लिए मत खरीदते जाएं, वो तो वैसे भी खुश नहीं होंगे। और बेहतर यही है कि जो चीजें आपके दिल को पसंद आए आप वहाँ से वही लें। So moral of the story is buy things for yourself and don't be like me.
यहाँ पर मुझे ये की रिंग बहुत पसंद आया और आप देख ही सकते हैं कि क्या रीजन थी इनके इतना पसंद आने की। और फिर मैंने हर डिजाइन में से एक एक दो की रिंग खरीद लिए क्योंकि आपको ये कहीं भी और नहीं मिलेंगे। आई मीन लुक एट दिस, मस्जिद नबवी का दरवाजा, खाना काबा का दरवाजा, अमेजिंग। इसी तरह की चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ और खरीदना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि हमें ये शॉपिंग कंप्लीट करने में तकरीबन 3-4 दिन लग गए थे, तो मेरा ये स्टाइल जो है ये चेंज होता रहता है वीडियोस में। और ये सारे पैकेट 10-10 रियाल के थे। जो वॉच वाले होते हैं वो 10 रियाल के होते हैं और जो वॉच के बगैर होते हैं वो आपको 2 या 5 रियाल में मिल जाते हैं। ये घड़ी वाला भी 10। एंड लुक एट दिस अमेजिंग टोट बैग्स। ये मुझे इतने पसंद थे कि मैं इनको इतना खरीदना चाहती थी, बट अगर मैंने नहीं खरीदा तो आपने ज़रूर खरीदना है। ये 15 रियाल और ये छोटा। फिर ये अमेजिंग जायनमाज, इनके साथ एक बैग भी होता है जो कि मैचिंग होता है और ये तय होकर अपने बैग में डल जाते हैं। इतने पसंद आए कि हमने 2 खरीद लिए। और साथ ही साथ ये और इतना प्यारा पास्टल कलर्स में जायनमाज, ये भी 10 रियाल का था। तो मम्मा ने कहा था कि ये किसी न किसी को देने के लिए काम आ जाएंगे, तो ये ले लेते हैं हम। और मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्राइसेस याद नहीं है क्योंकि मेरे इस ट्रिप को तकरीबन 1 साल हो चुका है। और जिन भी चीज़ों की प्राइसेस मैं आपको बता रही हूँ वो इन वीडियोज में से ही जो आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, वहाँ से मुझे पता चल रही हैं। एनीवेज, दिस इज द फुल लुक ऑफ दिस मार्केट। और आपको मदीना में सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें यहीं से मिलेंगी। यहाँ पे इतने क्यूट रैबिट्स पड़े हुए थे। यहाँ पर 2 रैबिट्स 15 रियाल के मिल रहे थे। में 2 रियाल है। आप इधर से जो भी जानमाज है वो ले सकती है। अच्छा, लिखने का 2 रियाल है। लिखने का 2 रियाल है। सही कोई जानमाज लेके 2 रियाल। जो जानमाज और जायनमाज के इस स्टॉल से हमें पता चला कि हम लिटरली 5 रियाल में अपने नाम का जायनमाज खरीद सकते हैं। और जब हमने मजीद डिटेल्स पूछी तो हमें पता चला कि 3 रियाल का जायनमाज है और ये उसके ऊपर 2 रियाल का नेम लिखते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि आप अपनी पसंद का जायनमाज कहीं से भी खरीद कर ले आए और हम उसके ऊपर आपको 2 रियाल का नेम लिख देंगे। तो फिर बस हमने डिसाइड किया कि किसी न किसी के लिए नेम वाले जायनमाज भी खरीदने चाहिए। एंड आई डू नॉट रिग्रेट दिस, बट मुझे अपना नाम भी लिखवा ही लेना चाहिए था। बट एनीवे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा जायनमाज हंट। हमने ढेर सारे जायनमाज खरीदे और नेम लिखवाने के लिए हमने ये 2 कलर सेलेक्ट किए, ग्रीन और ब्लैक, जिसे तहरीम आगे पकड़ कर लेकर जा रही है। लेकिन हमने 2 स्टॉल से पता किया तो हमें इनमें सेम डिजाइन नहीं मिले। एंड फाइनली जब हमने 3rd स्टॉल से पूछा तो हमें एक ग्रीन जायनमाज सेम मिल गया। अब हमारा प्लान कुछ यूं था कि हमें एक ही कलर में 2 सिमिलर डिजाइन चाहिए थे। ग्रीन में तो ढूंढ के हमें सेम मिल गए थे 2 जायनमाज, लेकिन ब्लैक में नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हमने पर्पल और ब्लू ऑप्शन भी कंसिडर किए, लेकिन हमें वो कुछ खास पसंद नहीं आए। और साथ ही साथ हमने ये वाले बहुत सारे डिजाइन में जायनमाज खरीदे जिनके ऊपर हजर अस्वद, खाना काबा का गिलाफ, खाना काबा का दरवाजे के डिजाइन बने हुए हैं, ताकि हम सबको ये एक एक जायनमाज दे सकें। और हमें पर्सनली ये बहुत पसंद आए थे और हमने ढूंढ के एक एक अलग डिजाइन लिया था, क्योंकि एक ही शॉप पर सब डिजाइन नहीं पड़े होते थे। हमें आगे पीछे जाकर देखना पड़ता था एक डिफरेंट डिजाइन ढूंढने के लिए। और एक एक करके हमने जायनमाज ढूंढे और अपने फैमिली के लिए खरीदे। ये ब्लैक वाले जायनमाज हमने जितने भी खरीदे ये 10 रियाल के थे। और लास्ट में जब हमने ज्यादा सारे खरीदे तो हमने काफी बार्गेनिंग भी की थी और उन्होंने करवा ली थी बार्गेनिंग हमसे। तो इवन कि ये 2 रियाल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर भी बार्गेनिंग बहुत चलती है और वो प्राइसेस कम कर लेते हैं आसानी से। और हमने यहाँ पर ये सारी शॉपिंग करने में कोई अच्छे खासे 2-3 घंटे लगाए थे और हम थक भी बहुत गए थे शॉपिंग कर करके। और अब फाइनली पेमेंट का टाइम आ गया और हमने पेमेंट कर दी अपनी। और मैंने ये सॉक्स का भी एक स्टैक खरीदा क्योंकि मेरे जॉगर्स मेरे पाँव में बहुत लग रहे थे और जख्म हो गए थे चल के। सो ये बहुत काम आने वाली हैं। और हमने जायनमाज वाली ये 2 बैग्स भी लिए थे कि किसी न किसी को देने के काम आ जाएंगे, क्योंकि पर्सनली हमें ये बैग और जायनमाज वाला आइडिया बहुत पसंद था। और हमने तकरीबन ऐसे 4 खरीदे थे, 2 10-10 रियाल वाले और 2 15-15 रियाल वाले। और अभी हम सब बहुत रिलैक्स लग रहे हैं क्योंकि हमारी शॉपिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये था कि सब जानने वालों के लिए जायनमाज खरीदना, क्योंकि सब जानने वालों को खजूरें और आबे ज़मज़म देने के साथ साथ जायनमाज और तस्बीह भी हमारे यहाँ कंपलसरी समझा जाता है। सो दैट इज वाई। और ये वो मोमेंट जिसमें हमारा ये शॉपिंग कर करके इतना बड़ा हो गया। लेकिन हम अभी भी रुक नहीं रहे। हमने सोचा कि ये जो हमने हैंड बैग्स लिए हैं जायनमाज के साथ, इनके साथ तो तस्बीह भी होनी चाहिए। और हम यहाँ पर तस्बीह मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गिफ्ट का एक फुल पैकेज बन सके, ताकि ये हम जिसको गिफ्ट करें तो उसको थोड़ी खुशी भी तो हो। और हमने एक छोटा सा ये सेट भी खरीदा था। और यहाँ पर आपको ये बहुत सारी स्लाइम्स और प्ले डो मिल जाएंगी। और फिर बैग्स के साथ डिजिटल तस्वीरें खरीदने पर हमने गिव अप कर दिया और फिर मोतियों वाली तस्वीरें खरीद ली। और ये ग्रीन और मल्टी तस्बियाँ, ये भी आपको पता है कि हमने वो नाम वाले जायनमाज के साथ खरीदी हैं। जो मल्टी तस्बियाँ होंगी वो होंगी ब्लैक जायनमाज के साथ और ग्रीन वाली ग्रीन के साथ। और
और हम कर क्या रहे थे कि ये शॉपर उठा के हम हर शॉप में जा रहे थे, चीजें मैच कर रहे थे और ले रहे थे, फिर शॉपर उठा के अगली शॉप में, फिर शॉपर उठा के अगली शॉप में, और फिर इस इतने बड़े शॉपर को उठाकर वापस अपने होटल लेके जाना इतना फनी था ना कि मैंने इस सारे सफर की अपनी वीडियो शूट की और हम लोग इतने फनी लग रहे थे ना, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। इट वाज क्वाइट अ मूवमेंट फॉर अस। और अक्सर लोग हमें ऐसे घूर रहे थे और हंस रहे थे कि ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, इतना बड़ा शॉपर। हम खुद बहुत हंस रहे थे। बट ऑनेस्टली बैक देन तो मुझे ये शॉपर बहुत बड़ा लग रहा था, बट नाउ दैट आई एम लुकिंग बैक एट दिस वीडियोस तो ये शॉपर इतना बड़ा नहीं लग रहा मुझे। टेल मी योर थॉट्स अबाउट इट कि आपको ये बड़ा लग रहा है या छोटा। आई मीन सच अ वियर्ड क्वेश्चन बाय द वे। बट एनीवे, चूंकि हम इतना बड़ा शॉपर लेकर हर जगह नहीं जा सकते शॉपिंग के लिए, तो हम पहले अपने शॉपर को जो है होटल में छोड़ने आए हैं और उसके बाद मैं जा रही हूँ अब दोबारा वापस, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक जायनमाज के पेयर तो हमने खरीद लिए थे लेकिन अभी इसके ऊपर नाम नहीं लिखवाया। पहले मुझे सब कह रहे थे कि हम बहुत थक गए हैं, तुम अकेली चली जाओ और नाम लिखवा लाओ, एंड आई वाज लाइक नो, हाउ कैन आई डू दैट। तो फिर थैंक गॉड मेरे साथ पापा आ गए एंड ऑल्सो नाम लिखवाने वाले अंकल अभी बैठे ही हुए थे, तो हम भी फौरन पहुंच गए क्योंकि वो बाजों का वहाँ पर नहीं भी होते। खैर फिर पापा उनके साथ बैठ गए और उन्हें जो है काम वगैरह समझाने की हमने की। तो फिर अंकल ने मुझे कॉपी पेंसिल दी और मुझसे कहा कि जो ब्लैक वाले जायनमाज के ऊपर नाम लिखने हैं पहले मैं वो यहाँ पर लिख दूं ताकि वो यहाँ से देख कर लिख लें और उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो पूरा का पूरा जायनमाज जाया हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ही ध्यान से काम करना प्रेफर करते हैं। ग्रीन वाले जायनमाज के नाम मुझे बाद में लिखने थे, तो अभी मैंने पहले उनको ब्लैक वाले जायनमाज के नाम लिख कर दिए हैं और इस तरह वो जो है अपना आला गर्म करते हैं, उनका जो है टेम्परेचर सेट करते हैं और आप देख सकते हैं कि वो आगे से बिल्कुल ही हॉट ऑरेंज हो चुका है। और अभी मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगी कि नाम कैसे लिखा जाता है। वो इस इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल पेंसिल की तरह पकड़ते हैं और इस तरीके से लिखते हैं और जहां जहां वो इसको लगाते हैं ना, वहां से धागे और फर जो है वो जायनमाज की वो जलना शुरू हो जाती है और बिल्कुल उस जगह पे ऐसे करके गहराई क्रिएट हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर इस गहराई के अंदर वो गोल्डन कलर करते हैं और आप देख भी सकते हैं कि अंकल की राइटिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल कैलीग्राफी की तरह। और जब उन्होंने ब्लैक वाले जायनमाज पर नाम लिख दिए तो फिर मैंने उनको ग्रीन वाले जायनमाज के लिए नाम दे दिए और ये सारा टाइम मैं वहीं पर बैठी हुई थी ताकि मैं वीडियोस भी बना सकूं और हमारे जायनमाज भी कहीं गुम ना हो जाएं। अंकल ने हमें बताया कि 2 रियाल में नाम तो वो पतले से जायनमाज पर लिखते हैं जो उनके पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इतनी सारी फर नहीं होती। तो थिक जायनमाज पर नाम लिखने के लिए कुछ ज्यादा पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ उन्होंने टोटल में हमसे 3-4 रियाल ही ज्यादा लिए थे। थोड़ा सा इधर करके इसका बना दो ऐसे और फिर मैंने उनको बताया कि ये चूंकि कपल्स के लिए हम जायनमाज ले रहे हैं तो इनके ऊपर हार्ट भी बनाना है ऐसे करके, जो कि दोनों जायनमाज को आपस में साथ बिछाने पर कंप्लीट हो जाए। और मैंने फिर अंकल को उसकी शेप और उसकी जगह के मुतालिक भी गाइड कर दिया और अब अंकल वो हार्ट भी बीच में कार्व कर रहे हैं। और जब तक मैं वहां पर बैठी हुई थी उस दौरान में काफी और लोग भी आए और उन्होंने अपने लिए जायनमाज पर नेम्स लिखवाए। चूंकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा बिग था तो अंकल हमारा काम बीच में से छोड़कर दूसरों का पहले कर देते थे, क्योंकि वो एक ही जायनमाज ले रहे होते थे तो अंकल उनका काम जल्दी कर देते थे, विच इज फेयर। यहाँ पर अंकल पतले वाले जायनमाज के ऊपर नेम लिख रहे हैं जो कि हमारी निस्बत काफी नीट है, क्योंकि जितने कम धागे होंगे उतना ही काम नीट होगा। और मैं उधर ही बैठी हुई थी तो फरवा भी आ गई। पापा तो काफी देर के जा चुके थे, बस वहाँ पर जायनमाज देने ही आए थे और बाद में चले गए थे और फिर मैं अकेली ही बैठी रही थी। फिर फरवा नमाज से फारिग होकर आ गई थी मेरे पास और उसी दौरान हमारा काम भी कम्प्लीट हो चुका था। तो फिर हमने पेमेंट की और 4 जायनमाज पर नाम लिखवाने के लिए हमने 12 रियाल दिए थे, क्योंकि हमने बीच में हार्ट भी बनवाया था और ये थोड़े थिक भी थे तो हमने 1-1 रियाल ज्यादा दिया। और फिर हमने अच्छे से चेक करके अपने सारे जायनमाज जो है अपने शॉपर्स में डाल लिए एंड आई लुक वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे इतने पसंद आए ना, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और चाहे आप सफर करके दूसरी कंट्री में आ चुके हो लेकिन नूडल खाना नहीं रुकना चाहिए। हमारे यहाँ फरवा में यही मोटिव पाया जाता है, क्योंकि इसको बाकी खाना पसंद ही नहीं आता, बट आई कैन अंडरस्टैंड हर टोटली। और फिर वापसी पर हमने थोड़ी सी और चीजें देखी, जैसे कि ये चीज भी हमने खरीदी थी एक, ये घड़ी वाले 10 रियाल के थे और इस वीडियो में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सारी 10 रियाल की थी। 10 रियाल और अब फिर शायद ये भी 2 रियाल की थी, ऑनेस्टली आई डू नॉट रिमेंबर। फिर अब ये घड़ियों का थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया आ चुका है, यहाँ पर भी काफ़ी प्यारी प्यारी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं, इनमें ये हर जगह से मिल जाती हैं, सो इसलिए हमने इनमें से कोई भी नहीं खरीदी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फोकस सिर्फ वही चीज़ें खरीदने पर था जो हमें मक्का मदीना से ही मिलती हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे नेकलेसेज और हार हैं और फिर यहाँ पर ये जो तस्बियाँ पड़ी हुई हैं इनमें भी आपको ढेरों ढेर डिज़ाइन मिल जाएंगे। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि आपको हर शॉप में तकरीबन डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, हर शॉप में बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ें नहीं पड़ी हुई। तो यही उम्मीद करते हुए हम एक नई शॉप में दाखिल हुए। तस्बीहों और हारों के डिजाइन तो तकरीबन सेम ही हैं लेकिन मुख्तलिफ भी हैं। यहाँ पर ये प्लेट्स काफी प्यारी थी डेकोरेशन के लिए और साथ ही साथ ये इतने प्यारे ब्रेसलेट थे कि मेरा दिल कर रहा था कि सब में से एक एक खरीद लूं। और ये जो ब्लू वाला था आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे काफी प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा है। ऑनेस्टली मक्का और मदीना में शॉपिंग करके इतना मजा आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन क्या मतलब आप मक्का मदीना की गलियों में बस चलो ही ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है। फिर आप हरम शरीफ में और नमाज पढ़ो तो वो तो अलग ही बात है। यानी कि यहाँ पर जो मेरी सेंस ऑफ सेफ्टी थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बेफिक्र होकर आगे आ जा सकते थे। एंड यू नो इट जस्ट फेल्ट सो गुड। बैग ये वाला कितने का मिलेगा? 2 रियाल।
और ये गिफ्ट पैक टाइप से तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, डिफरेंट प्राइसेस में, डिफरेंट चीजों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इनमें अपनी मर्जी की चीजें भी डलवा सकते हैं। लाइक ये पैकिंग लें और इसके अंदर जो डलवाना चाहें आप डलवा लें अपनी मर्जी से। उन्हें भी पता है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये अपने अजीजों और कारिब के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं और उन्होंने पहले से गिफ्ट बना कर रखे हुए हैं। पर ओवरऑल यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो है वो 2 रियाल की थी। फिर मैं और फरवा यहाँ से निकलकर एक बार होटल गए क्योंकि हमें खजूरें लेने भी जाना था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ज्यादातर लोग खजूरें मदीना से ही खरीदते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर खजूरों के बाग बहुत ज्यादा हैं और दूसरा यहाँ पर खजूरों की प्राइस मक्का की निस्बत कम है। और अब मैं पापा के साथ आ चुकी हूँ खजूर मार्केट में और यहाँ पर आपको ढेर सारी खजूर की मार्केट्स दिख रही हैं जहाँ पर खजूरें 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 पड़ी हुई हैं। लाइक बिलीव मी, यहाँ पर आपको खजूरों में पिंक कलर भी मिल जाएगा। एंड पापा वाज लाइक आई नाउ अ गाय, मैं यहाँ पर एक आदमी को जानता हूँ, हमें ठीक खजूरें ढूंढ कर दे देगा। एंड वाज लाइक यार ये पापा लोग कैसे कर लेते हैं, इनको हर जगह ही जानने वाला मिल जाता है। लाइक बंदे के अंदर इतनी कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए। एंड वैसे जिस जगह इस वक्त हम हैं ये है अंडरग्राउंड मार्केट, बेसमेंट में है ये। और फिर फाइनली हम उस शॉप में पहुंच गए चल के जहाँ से पापा की बात हुई थी खजूरें लेने की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की खजूरें पड़ी हुई हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स एंड एवरीथिंग। इवन कि यहाँ पर तरह तरह की खजूरों की पैकिंग, खजूरों की रेसिपीज एंड आई डोंट नो हाउ टू से इट के सामने जो खजूरें पड़ी हैं इनके अंदर लिटरली बादाम लगे हुए हैं और तिल लगे हुए हैं इनके ऊपर। और ये हैं थोड़ी अनडेवलप्ड खजूरें, आई लाइक देम सो मच। तो यहाँ पर अंजीरों की भी ये पैकिंग्स पड़ी हुई हैं और आपको यहाँ पर खजूरों की बेशुमार गिफ्ट पैकिंग मिलेंगी। बट यहाँ पर हम मेनली गिफ्ट पैकिंग नहीं खरीदने आए थे, हम यहाँ पर बल्क में खजूर लेने आए थे, जिसमें से हमने 2 टाइप्स ही डिसाइड की थी, एक अजवा खजूर और एक सुकरी खजूर। जैसे कि अभी वो हमें खोल कर दिखा रहे हैं और पापा सब खजूरें चेक करते जा रहे हैं। और खजूरें आपको फुल ध्यान से देख कर लेनी पड़ती हैं क्योंकि बाज़-औक़ात कीड़े वाली खजूरें होती हैं कि मतलब हर दूसरी खजूर में से कोई ना कोई कीड़ा निकल रहा होता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हमने ये बहुत चेक करके ली थी और हम वापस आने के कई महीनों तक इन खजूरों को यूज करते रहे थे। और हमने यहाँ पर सुकरी और अजवा खजूर दोनों ही 8-8 किलो ले ली है। यहाँ पर उनका वजन किया जा रहा है और उन्हें बराबर किया जा रहा है और खजूरें डालकर। और अजवा को लेकर पापा अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो वो बंदा पापा को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ से और देख लें, बेशक ये सारी खजूरें ठीक हैं, स्टफ लाइक दिस। ये हमारी 8 किलो अजवा भी आ गई और मैं आपको यहाँ पर और गत्ते की पैकिंग्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर कैंडी पैकिंग भी आ चुकी है, खजूर की कैंडी बनाकर उन्होंने पैक किया हुआ है उसको ऐसे करके। खजूर की चॉकलेट्स भी आ जाती हैं, खजूर की बाल्टियां, खजूर के डब्बे। अब ये प्लास्टिक की पैकिंग्स में है। अगर आप किसी को ज्यादा ऑनर करना चाहते हैं अपने उम्रे के बाद तो आप उनके लिए ये बॉक्स पैकिंग भी खरीद सकते हैं। हमने ये इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि इनको ओपन वगैरह करने की ज्यादा परमिशन नहीं होती, तो हम इनको चेक नहीं कर सकते कि अंदर से ठीक है या नहीं ठीक, तो हमने इनको स्किप कर दिया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सुपर मार्केट है, तो यहाँ पर खजूरों के साथ साथ डेकोरेशन, ज्वेलरी, बैग सब कुछ पड़ा हुआ है। और प्राइस की रेंज को साइड पर लगाने के बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेकोरेशन पीसेस भी पड़े हुए हैं जिनकी हमने प्राइसेस पूछी थी। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इनकी वीडियो ही बनाने आई थी, पर पापा ने फोर्स किया कि अगर देखने हैं तो अंदर चलो, हम देखते हैं, उनसे प्राइसेस पूछ लेते हैं और अगर कोई हिसाब बना तो ले भी लेंगे। एंड आई वाज लाइक नहीं पापा नहीं जरूरत, मुझे नहीं लेने। बट वी एंडेड अप गोइंग इनसाइड और मुझे ये बहुत पसंद था ये वाला। मैं ये मक्का टावर की ये बॉटल्स आपको पहले भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये एक्चुअली एक बॉटल पैकिंग है, इसके अंदर इत्र डलता है। और यहाँ पर पापा ने 3-4 लफ्ज बोले थे अरेबिक में और दुकानदार ने फ्लुएंट अरेबिक बोलना शुरू कर दिया। أنا قرأت في المدرسة. ما شاء الله. لماذا لا تتكلم العربية من الأول؟ इसका क्या प्राइस? 10 ريال. और फिर आखिर में पापा ने प्राइस बोल के ही जान छुड़वाई। और अब हम अगेन होटल वापस आ चुके हैं और मैं अपने होटल में आपको सनसेट दिखाना चाहती थी कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओ माय गॉड, वेरी ऑरेंज। और ऐसे खिड़की से सीधी धूप अंदर आ रही है। एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सूरज को पहाड़ों के पीछे ग्रूब होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि बचपन में ड्रा तो सबने बहुत किया हुआ है, सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है, पहाड़ों के पीछे ग्रूब हो रहा है, एंड आई वांट टू गो अगेन सो बैड। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।